Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is your lecture number 16 for BS Math students. Hope you are all doing good. आप लोगों को मैंने जो कल का लेक्चर दिया उसमें क्या था कि आप लोगों ने अपनी कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। उन इक्वेशंस को देखा कि उनमें हम लोग कैसे कर्व फिटिंग करते हैं और उनके कर्व्स की शेप क्या होती है जिसे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ये कौन सा कर्व है और कौन सी इक्वेशन इसके ऊपर फिट होती है। हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल कर्व के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ज्योमेट्रिक कर्व के बारे में पढ़ा। कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा जो कि ख़ास किस्म का कर्व था और बताया कि इस कर्व का एक्सपोनेंशियली डिके या इंक्रीज होता क्या है, कैसे इसको लिखते हैं। उसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई एक्सपोनेंशियल की क्या थी कि जब हमारे पास y होता है और वो x के साथ कुछ इस तरह से लिंक्ड होता है दैट a इंटू बी की पावर x होता है, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है वो इक्वेशन होती है। देन मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक इक्वेशन का। ज्योमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली उसमें आपके पास y जो होता है वो x के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है कि एक्सपोनेंट की पावर आ जाती है। जब एक्सपोनेंट की पावर आती है तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिक जो है वो कहते हैं, ज्योमेट्रिकली रिलेटेड कहते हैं। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है ए ई की पावर बी एक्स, तो ये ज्योमेट्रिक आपकी होगी। देन हमारे पास एक और इक्वेशन होती है हाइपरबोला, उसको कहा जाता है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होती है, बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है कि y इज इक्वल्स टू 1/a प्लस बी एक्स। जब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है a प्लस बी एक्स, अगर हम उसका रिवर्स लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, हाइपरबोला इक्वेशन बन जाती है। और हाइपरबोला इक्वेशन जो होती है उसका कर्व भी जो होता है वो रेसिप्रोकल कर्व बनता है लीनियर इक्वेशन का। तो ये हमारे पास बेसिकली हाइपरबोला जो होता है वो रेसिप्रोकल कर्व होता है और सूटेबल होता है किन वैल्यूज के लिए, सूटेबल फॉर द डाटा इन विच द वैल्यूज ऑफ x एंड द y इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज एंड स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। इसका मतलब क्या है कि हाइपरबोला जो आपके पास टर्म होती है उसमें कर्व जो होता है हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि जो आपका स्ट्रेट कर्व है उसका आप लोग रिवर्स कर लें, उसका उलट कर लें, तो वो हमारे पास हाइपरबोला कर्व बन जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक किस्म के जो थे आपके पास कर्व्स थे जिन कर्व्स के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। और अब हम लोगों ने इन कर्व्स की फिटिंग सीखनी है कि हम लोग इन रिग्रेशनल इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हैं। इन रिग्रेशनल इक्वेशंस के ए बी कोएफिशिएंट्स जो हैं इनको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्लास लीनियर रिग्रेशन तो पढ़ी होगी, तो हम लोग बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस को लीनियर में चेंज करके कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे टूल्स जिससे इनको हम लोग लीनियर में चेंज करके तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि चाहे एक्सपोनेंशियल हो, ज्योमेट्रिक हो, हाइपरबोला हो, हम इनके ऊपर लॉग अप्लाई करके, एक्सपोनेंट अप्लाई करके इनको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन लॉग वैल्यूज का हम लोग लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं और ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर में और फिर लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के बाद इनके आंसर निकालते हैं। ओके क्लास, अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है कि सेकंड डिग्री पैराबोला जो है उसको कैसे फिट करते हैं और उसकी लीनियर इक्वेशन क्या होती है या उसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सेकंड डिग्री पैराबोला। तो सेकंड डिग्री पैराबोला जो होता है आपको इसकी इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई वो किस तरह से होती है, मैं इसको फिर दोबारा यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। सेकंड डिग्री पैराबोला बेसिकली उसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोगों ने सिर्फ जो है हमारी ये जो इक्वेशन होती है इसको एस्टिमेटेड इक्वेशन में चेंज करना है। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी a प्लस बी एक्स, तो इसको हम लोग एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में चेंज किया करते थे कुछ इस तरह से, जिसमें हमारे पास b का फॉर्मूला होता था n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास b का फॉर्मूला हुआ करता था। इसी तरह से अब हम लोगों ने b जो हमारे पास पैराबोला इक्वेशन होगी उसके लिए हम लोगों ने a और b को निकालना सीखना है।
और पैराबोला इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसके लिए हमें b का भी फॉर्मूला चाहिए, a का भी फॉर्मूला चाहिए और c का फॉर्मूला भी हमें चाहिए। तो पहले हम लोग c और b निकालेंगे, देन हम लोग a को निकाल सकते हैं। तो इन तीनों कोएफिशिएंट्स को निकालने के बाद हम इस इक्वेशन को एस्टिमेटेड जो है पैराबोला इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड मैंने आपको पहले बताया, जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, क्या हम लोगों ने जो हमारे एरर्स होते हैं यानी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर में भी बताया। इनका काम क्या होता है कि इसको मिनिमम होना चाहिए, जितने भी ये हमारे एरर्स हैं ये मिनिमम हो जाए, या कहते हैं इनका जो सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस होता है वो मिनिमम होना चाहिए। और एरर हमारे पास क्या होता है कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यूज के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाए, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है मिनिमम या लीस्ट। तो ये हमारे पास बेस्ट डेफिनेशन किसकी है, लीस्ट स्क्वायर मेथड की, इसलिए हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। और मैं आपको बताने चाह रही थी कि हमारी जो पैराबोला होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन क्या है कि जो आपके डेविएशंस हैं, स्क्वायर डेविएशंस वो मिनिमम हो जाएं, उनका सम का स्क्वायर मिनिमम हो जाए, तो वो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए फॉर द पैराबोला हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं वो आप लोग याद रखें क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता है नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का तरीका क्या होता है कि आप लोग पहले इक्वेशन लिखें a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन को अब आपने नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है फॉर योर कन्वीनियंट। तो आप लोग पहली इक्वेशन का जो है वो सम ले लें, पहली इक्वेशन पे सिंपल सम अप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगी na प्लस बी सिमेशन x प्लस सी सिमेशन एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया है नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का तरीका। सेकंड इक्वेशन के लिए आप लोग क्या करोगे, x और सिमेशन x को जो है वो x और समेशन को अप्लाई कर दोगे। जब x और समेशन को अप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी सिमेशन एक्स वाई, यानी x और समेशन को इस पहली इक्वेशन पे हमने अप्लाई कर दिया, तो ये बन गई सिमेशन एक्स वाई। और ये बन गई हमारे पास a सिमेशन x प्लस b सिमेशन एक्स स्क्वायर प्लस c सिमेशन एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर सम और x को मल्टीप्लाई किया है, सम को अप्लाई किया है और x को मल्टीप्लाई किया है। थर्ड इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सम को अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी सम एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a सम एक्स स्क्वायर प्लस b सम एक्स की पावर क्यूब प्लस c सम एक्स की पावर 4। तो जब आपके पास ये तीनों नॉर्मल इक्वेशंस बन जाती हैं, आप इक्वेशंस के सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग क्या करोगे, मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर लोगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इसकी जो है वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बता देती हूँ। अगर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, देखें, ये देखें आपकी बुक है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा, इसका पेज नंबर है 444। इसमें आपकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9.5। इस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है, फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा। आपने इस डाटा x और y के ऊपर सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन को फिट करना है। फिट करने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने सेकंड डिग्री पैराबोला की एस्टिमेटेड जो इक्वेशन है उसको निकालना है। एस्टिमेटेड इक्वेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, देन इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाओगे। नॉर्मल इक्वेशंस आप लोग कैसे बनाते हो आप लोगों को पता है, ये मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आप लोग नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हो। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद नेक्स्ट काम हमारा होता है कि हमने देखना होता है कि कौन कौन सी हमने कंप्यूटेशंस करनी है। तो लेट स्टार्ट, हम लोग ये काम पहले करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास x और y था, तो आप लोगों ने सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों का काम होगा कि आपने लिखनी है कि y हैट जो हमने फिट करनी है इक्वेशन y हैट, आपने लिखना है
ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी पैराबोला इक्वेशन है। और इस पैराबोला इक्वेशन को बनाने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और इन तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को पहले नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगे? सबसे पहले आपकी इक्वेशन होगी समेशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, और देन समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन समेशन ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। ये आप लोगों के पास एक सेकेंड इक्वेशन होगी नॉर्मल। थर्ड इक्वेशन समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4। ये आपके पास थर्ड नॉर्मल इक्वेशन होगी। अब इसको फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है वो देख लें। आप लोगों को समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे जो है वो कॉलम्स भी बना लेने हैं। चूँकि आप लोगों को x और y का कॉलम दे दिया गया है, x और y की वैल्यूज़ पहले ही आप लोगों को बता दी गई हैं। वो क्या है आप लोगों के पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एक्स की वैल्यूज़ हैं। वाई की वैल्यूज़ आप लोगों के पास क्या हैं? 2.4, 2.1, 3.2, 5.6। ये आपकी वाई की वैल्यूज़ हैं। फिर आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या होगा? आपने इन नॉर्मल इक्वेशंस में जितने भी आपको सम रिक्वायर्ड हैं, आप लोगों ने कैलकुलेशंस करके उन सम को फाइंड करना है। समेशन y चाहिए, इट मीन्स आपको इस कॉलम का सम चाहिए। समेशन एक्स वाई चाहिए, इट मीन्स इन दोनों के कॉलम का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे हम लोग, इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका सम लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके, जब 2.4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.1 आ गया, 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.4। सो 5.6 को जब हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16.8। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से निकाल के देन हम लोगों ने इसका सम लेना है। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई का सम। तो उसके लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर का बी कॉलम चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे निकालोगे? इस कॉलम का स्क्वायर निकालते जाओगे। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इस तरह से इस कॉलम का आप लोगों ने स्क्वायर निकाल लेने हैं और देन उसका सम ले लेना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इस कॉलम का और वाई के कॉलम का आप लोगों ने प्रोडक्ट ले लेना है। अब यानी एक्स स्क्वायर और ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट आपकी वैल्यू आएगी 0 को आपने मल्टीप्लाई किया 2.4 के साथ तो 0 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई किया 2.1 के साथ 2.1 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 3.2 के साथ तो बाय कैलकुलेटर आई फाइंड द आंसर 12.8। तो इसका आंसर आ गया 12.8। देन आप लोगों ने क्या किया? इस 9 वैल्यू को 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 50.4। अब इस होल कॉलम का लास्ट पे आप लोगों ने सम निकाल लेना है और वो यहाँ पर पुट कर देना है। देन आप लोगों का काम क्या होगा? आप लोगों को चाहिए समेशन x, तो समेशन x आप लोगों को इस कॉलम का सम होगा। समेशन x स्क्वायर चाहिए तो वो आप लोगों को इस कॉलम का सम होगा। देन समेशन x चाहिए, वो भी आप लोग निकाल चुके हो, समेशन x स्क्वायर भी निकाल चुके होगे। अब x क्यूब का सम चाहिए। x क्यूब का सम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? सिंपली इस x स्क्वायर के कॉलम को x के साथ मल्टीप्लाई करके x क्यूब का आप लोग कॉलम बना सकते हो। दूसरा काम क्या होगा? इसको इस x के कॉलम का डायरेक्ट कैलकुलेटर पर क्यूब लेते जाओ। तो जब 0 का क्यूब लोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। 1 का क्यूब लोगे तो 1 के इक्वल आएगा। 2 का क्यूब लोगे तो वो 8 के इक्वल आएगा। 3 का क्यूब लोगे तो वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो वो 27 के इक्वल आ जाएगा। सो और इस तरह से इस कॉलम का आप लोगों ने लास्ट पे सम निकाल देना है। फिर ये आप लोगों के पास एक्स क्यूब का भी जो है वो सम आ जाएगा। हमारे पास अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्स की पावर 4 का जो आप लोगों को सम चाहिए। तो एक्स की पावर 4 आप लोग कैसे निकालोगे? सिंपल इस कॉलम की जो है वो आप लोग पावर 4 लेते जाओ। अगर नहीं ले सकते तो इस एक्स क्यूब के कॉलम को एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 8 2 ज़ा 16, 27 3 ज़ा, लेट मी फाइंड 81,
सो इस तरह से हमने x की पावर 4 का भी एक कॉलम जनरेट कर लिया और लास्ट पे इसका हम लोगों ने सम निकाल लेना है। जब ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास सम आ जाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम लोगों ने इन सम्स को जो है वो इन नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करना है और नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करने के बाद उन्हें मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, सम निकालना तो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा कि आप लोगों को मैंने बताना है कि इनको आप लोगों ने क्या है मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स ये 3/3 का आपका बनेगा। यहाँ पर आपके पास वेक्टर बन जाएगा, वो क्या होगा समेशन y के साथ समेशन xy और ये हो जाएगा समेशन x²y। ये आपका वेक्टर बन गया, सॉरी वेक्टर नहीं, ये आप लोगों का कौन सा मैट्रिक्स बना 3x1 यानी 3 रोज और एक कॉलम का आपका ये मैट्रिक्स बन गया। देन आप लोगों ने इन नॉर्मल इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करोगे, आप लोगों ने लिखना है n समेशन x समेशन x² समेशन x समेशन x² समेशन x³ समेशन x² समेशन x³ एंड समेशन x की पावर 4 और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3x1 के जो मैट्रिक्स के साथ, जिसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस कॉलम मैट्रिक्स में आप लोगों ने पुट करने हैं वो तमाम कोएफिशिएंट्स जिनको हम लोगों ने निकालना है। तो ए बी सी हम लोगों को रिक्वायर है। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन इसी के इक्वल आएगी, इन इक्वेशंस के इक्वल आएगी। अब मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, अगर हम इस जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको नाम दे दें वाई वेक्टर का और इसको नाम दे दें बी, कैपिटल बी का नेम दे दें और इसको नेम दे दें, इसको कैपिटल बी का नहीं, इसको आप लोग नेम दे दें कैपिटल एक्स का और इसको नाम दे दें अगर आप लोग कैपिटल बी का, इस तरह से, ठीक है। और हमें क्या रिक्वायर है, ये चीज़ रिक्वायर है, हमने निकालनी है ए बी सी कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स रखना होगा। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, अब आप लोगों ने जो करना होगा, मैं इसको रेज कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख लें क्या होगा। आप लोगों के पास जो भी आप लोगों ने नाम रखे हैं वो मैटर नहीं करते। अब क्या होगा कि आपके पास जो y है और एक आप लोगों ने बनाया x और एक आप लोगों ने बनाया b, इसको b का नाम दिया था हम लोगों ने, b बना लिया। और नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि आप लोगों ने इस b मैट्रिक्स को निकालना है। y जो हमारे पास किसके इक्वल है, 3x1 के इक्वल है। x जो है हमारे पास कैपिटल S मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 के इक्वल है। b हमारे पास क्या है, 3x1 के इक्वल है। हमें बेसिकली ये वाली कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे y x का इनवर्स इज इक्वल्स टू b वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमें 3x3 मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स चाहिए और उस इन्वर्स मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है इस y वाले मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। सो आप लोगों के लिए इन्वर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों को पता है हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले और डिवाइड कर देंगे उस ए मैट्रिक्स के, आप लोग जो डिटर्मिनेंट होता है उसके साथ उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को आप लोगों ने y के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मेरे ख्याल में मजीद आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि अब आपका काम क्या है। तो दो तरीके हैं जो मैंने इन्वर्स निकालने के आप लोगों को बताए हुए हैं। मेरे ख्याल में वो आपको मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। एक तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आप लोग इस तरीके से जो है मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मैंने डेविएशन मेथड भी आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोग क्या करते हो, 3x3 मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हो 2x2 मैट्रिक्स में, जिससे आप लोगों के लिए जो एडजॉइंट निकालना और कोफैक्टर्स निकालना, फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हो, उन मैट्रिक्स को निकालने के बाद लास्ट पे क्या करते हो, ए की वैल्यू निकाल लेते हो। तो ये काम भी आप कर सकते हो। दूसरा काम क्या है, मैंने आप लोगों को क्रैमर रूल कहा था कि आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, लेकिन अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट मिली नहीं है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट ऑलरेडी साइन कर दी थी। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, आप लोगों का एक और असाइनमेंट आप लोग लिख लें, असाइनमेंट नंबर 2।
असाइनमेंट नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने ये पैराबोला इक्वेशन जो है इसी को कंप्लीट इस क्वेश्चन को करना होगा। और आप इसके लिए आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं दिखा देती हूँ जो आप लोगों ने निकालना होगा। ओके जी, आपका क्वेश्चन है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक 455 में, पेज नंबर है आपका 9.6। क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें आप लोगों ने फिट अ लीस्ट स्क्वायर पैराबोला जो है निकालनी है फॉर द फॉलोइंग डाटा, और ग्राफ द डाटा एंड लीस्ट स्क्वायर पैराबोला, इसको बाद में ग्राफ भी आप लोगों ने करना है और उसकी फॉर्म भी आपने निकालनी है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होगा। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है और मेरे ख्याल में मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थर्ड डिग्री पैराबोला की तरफ। थर्ड डिग्री पैराबोला क्या होता है कि जिसमें हमारे पास वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास x की पावर 3 होती है, यानी x पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो थर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद सेम काम होगा कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके, अब 4x आपके पास 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा, लेकिन सम्स के जो आंसर होंगे थोड़े से चेंज होंगे और फिर उसको इन्वर्स निकाल के आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट आपको एग्जांपल भी दी गई है। मेरे ख्याल में आज के लिए आपका यही काम काफ़ी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं आपको बताने चाह रही थी कि हमारी जो पैराबोला होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन क्या है कि जो आपके डेविएशंस हैं, स्क्वायर डेविएशंस, वो मिनिमम हो जाएं, उनका सम का स्क्वायर मिनिमम हो जाए, तो वो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए फॉर द पैराबोला हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं वो आप लोग याद रखें क्या होती हैं। सबसे पहले आपको पता है नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का तरीका क्या होता है कि आप लोग पहले इक्वेशन लिखें a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन को अब आपने नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है फॉर योर कन्वीनियंट। तो आप लोग पहली इक्वेशन का जो है वो सम ले लें, पहली इक्वेशन पे सिंपल सम अप्लाई कर दें तो वो बन जाएगी na प्लस बी सिमेशन x प्लस सी सिमेशन एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया है नॉर्मल इक्वेशंस बनाने का तरीका। सेकंड इक्वेशन के लिए आप लोग क्या करोगे, x और सिमेशन x को जो है वो x और समेशन को अप्लाई कर दोगे। जब x और समेशन को अप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी सिमेशन एक्स वाई, यानी x और समेशन को इस पहली इक्वेशन पे हमने अप्लाई कर दिया, तो ये बन गई सिमेशन एक्स वाई, और ये बन गई हमारे पास a सिमेशन x प्लस b सिमेशन एक्स स्क्वायर प्लस c सिमेशन एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर सम और x को मल्टीप्लाई किया है, सम को अप्लाई किया है और x को मल्टीप्लाई किया है। थर्ड इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सम को अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगी सम एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a सम एक्स स्क्वायर प्लस b सम x की पावर क्यूब प्लस c सम x की पावर 4। तो जब आपके पास ये तीनों नॉर्मल इक्वेशंस बन जाती हैं, आप इक्वेशंस के सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग क्या करोगे, मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर लोगे। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इसकी जो है वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बता देती हूँ। अगर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, देखें, ये देखें आपकी बुक है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा, इसका पेज नंबर है 444। इसमें आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.5। इस एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा।
आपने इस डेटा एक्स और वाई के ऊपर सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन को फिट करना है। फिट करने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने सेकंड डिग्री पैराबोला की एस्टिमेटेड जो इक्वेशन है उसको निकालना है। एस्टिमेटेड इक्वेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के इक्वल है, देन इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाओगे। नॉर्मल इक्वेशंस आप लोग कैसे बनाते हो आप लोगों को पता है, ये मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आप लोग नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हो। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद नेक्स्ट काम हमारा होता है कि हमने देखना होता है कि कौन कौन सी हमने कंप्यूटेशंस करनी है। तो लेट स्टार्ट, हम लोग ये काम पहले करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक्स और वाई था, तो आप लोगों ने सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, लिखना यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों का काम होगा कि आपने लिखनी है कि वाई हैड जो हमने फिट करनी है इक्वेशन, वाई हैड आपने लिखना है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर जो कि हमारी पैराबोला इक्वेशन है। और इस पैराबोला इक्वेशन को बनाने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है और इन तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को पहले नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनेंगे, सबसे पहले आपकी इक्वेशन होगी समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, और देन समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन समेशन ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। ये आप लोगों के पास एक सेकेंड इक्वेशन होगी नॉर्मल। थर्ड इक्वेशन समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4, ये आपके पास थर्ड नॉर्मल इक्वेशन होगी। अब इसको फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है वो देख लें। आप लोगों को समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे जो है वो कॉलम्स भी बना लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को x और y का कॉलम दे दिया गया है। x और y की वैल्यूज़ पहले ही आप लोगों को बता दी गई हैं। वो क्या है, आप लोगों के पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एक्स की वैल्यूज़ हैं। वाई की वैल्यूज़ आप लोगों के पास क्या हैं, 2.4, 2.1, 3.2, 5.6, ये आपकी वाई की वैल्यूज़ हैं। फिर आप लोगों का नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने इन नॉर्मल इक्वेशंस में जितने भी आपको सम रिक्वायर्ड हैं आप लोगों ने कैलकुलेशंस करके उन सम को फाइंड करना है। समेशन y चाहिए, इट मीन्स आपको इस कॉलम का सम चाहिए। समेशन एक्स वाई चाहिए, इट मीन्स इन दोनों के कॉलम का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे हम लोग, इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका सम लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, जब 2.4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2.1 आ गया, 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.4। सो 5.6 को जब हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16.8। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से निकाल के देन हम लोगों ने इसका सम लेना है। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई का सम, तो उसके लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का बी कॉलम चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे निकालोगे, इस कॉलम का स्क्वायर निकालते जाओगे। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। इस तरह से इस कॉलम का आप लोगों ने स्क्वायर निकाल लेने हैं और देन उसका सम ले लेना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इस कॉलम का और वाई के कॉलम का आप लोगों ने प्रोडक्ट ले लेना है। अब यानी एक्स स्क्वायर और ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट आपकी वैल्यू आएगी 0 को आपने मल्टीप्लाई किया 2.4 के साथ तो 0 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 2.1 के साथ 2.1 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 3.2 के साथ, तो बाय कैलकुलेटर आई फाइंड द आंसर 12.8, तो इसका आंसर आ गया 12.8। देन आप लोगों ने क्या किया, इस 9 वैल्यू को 5.6 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 को 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 50.4। अब इस होल कॉलम का लास्ट पे आप लोगों ने सम निकाल लेना है और वो यहाँ पर पुट कर देना है। देन आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों को चाहिए समेशन एक्स, तो समेशन एक्स आप लोगों को इस कॉलम का सम होगा। समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए तो वो आप लोगों को इस कॉलम का सम होगा। देन समेशन एक्स चाहिए, वो भी आप लोग निकाल चुके हो, समेशन एक्स स्क्वायर भी निकाल चुके होगे। अब एक्स क्यूब का सम चाहिए। एक्स क्यूब का सम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस एक्स स्क्वायर के कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब का आप लोग कॉलम बना सकते हो। दूसरा काम क्या होगा, इसको इस एक्स के कॉलम का डायरेक्ट कैलकुलेटर पर क्यूब लेते जाओ।
तो जब 0 का क्यूब लोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, 1 का क्यूब लोगे तो 1 के इक्वल आएगा, 2 का क्यूब लोगे तो वो 8 के इक्वल आएगा, 3 का क्यूब लोगे तो वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो वो 27 के इक्वल आ जाएगा। सो और इस तरह से इस कॉलम का आप लोगों ने लास्ट पे सम निकाल देना है। फिर ये आप लोगों के पास एक्स क्यूब का भी जो है वो सम आ जाएगा। हमारे पास अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि x4, एक्स की पावर 4 का जो आप लोगों को सम चाहिए। तो x की पावर 4 आप लोग कैसे निकालोगे, सिंपल इस कॉलम की जो है वो आप लोग पावर 4 लेते जाओ, अगर नहीं ले सकते तो इस एक्स क्यूब के कॉलम को x के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 8 2 ज़ा 16, 27 3 ज़ा लेट मी फाइंड 81। सो इस तरह से हमने x की पावर 4 का भी एक कॉलम जनरेट कर लिया और लास्ट पे इसका हम लोगों ने सम निकाल लेना है। जब ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास सम आ जाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम लोगों ने इन सम्स को जो है वो इन नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करना है और नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करने के बाद उन्हें मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, सम निकालना तो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा कि आप लोगों को मैंने बताना है कि इनको आप लोगों ने क्या है मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स ये 3/3 का आपका बनेगा। यहाँ पर आपके पास वेक्टर बन जाएगा, वो क्या होगा, सिमेशन y के साथ सिमेशन एक्स वाई, और ये हो जाएगा सिमेशन एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका वेक्टर बन गया, सॉरी वेक्टर नहीं, ये आप लोगों का कौन सा मैट्रिक्स बना, 3x1 यानी 3 रोज और एक कॉलम का आपका ये मैट्रिक्स बन गया। देन आप लोगों ने इन नॉर्मल इक्वेशंस को जो है मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करोगे, आप लोगों ने लिखना है n सिमेशन x स्क्वायर सिमेशन x स्क्वायर सिमेशन x क्यूब सिमेशन x स्क्वायर सिमेशन x क्यूब एंड सिमेशन x की पावर 4, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3x1 के जो मैट्रिक्स के साथ, जिसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस कॉलम मैट्रिक्स में आप लोगों ने पुट करने हैं वो तमाम कोएफिशिएंट्स जिनको हम लोगों ने निकालना है। तो ए बी सी हम लोगों को रिक्वायर है। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन इसी के इक्वल आएगी, इन इक्वेशंस के इक्वल आएगी। अब मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, अगर हम इस जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको नाम दे दें वाई वेक्टर का, और इसको नाम दे दें बी, कैपिटल बी का नेम दे दें, और इसको नेम दे दें, इसको कैपिटल बी का नहीं, इसको आप लोग नेम दे दें कैपिटल एक्स का, और इसको नाम दे दें अगर आप लोग कैपिटल बी का, इस तरह से, ठीक है। और हमें क्या रिक्वायर है, ये चीज़ रिक्वायर है, हमने निकालनी है ए बी सी कोएफिशिएंट्स निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स रखना होगा। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, अब आप लोगों ने जो करना होगा, मैं इसको रेज कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख लें क्या होगा। आप लोगों के पास जो भी आप लोगों ने नाम रखे हैं वो मैटर नहीं करते। अब क्या होगा कि आपके पास जो y है और एक आप लोगों ने बनाया x और एक आप लोगों ने बनाया b, इसको b का नाम दिया था हम लोगों ने, b बना लिया। और नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि आप लोगों ने इस b मैट्रिक्स को निकालना है। y जो हमारे पास किसके इक्वल है, 3x1 के इक्वल है। x जो है हमारे पास कैपिटल S मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 के इक्वल है। b हमारे पास क्या है, 3x1 के इक्वल है। हमें बेसिकली ये वाली कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे y x का इनवर्स इज इक्वल्स टू b वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमें 3x3 मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स चाहिए, और उस इन्वर्स मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है इस y वाले मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। सो आप लोगों के लिए इन्वर्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों को पता है हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे पहले और डिवाइड कर देंगे उस ए मैट्रिक्स के आप लोग जो डिटर्मिनेंट होता है उसके साथ उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को आप लोगों ने y के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मेरे ख्याल में मजीद आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि अब आपका काम क्या है। तो
दो तरीके हैं जो मैंने इन्वर्स निकालने के आप लोगों को बताए हुए हैं। मेरे ख्याल में वो आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। एक तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आप लोग इस तरीके से जो है मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मैंने डेविएशन मेथड भी आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोग क्या करते हो, 3x3 मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हो 2x2 मैट्रिक्स में, जिससे आप लोगों के लिए जो एडजॉइंट निकालना और कोफैक्टर्स निकालना, फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हो, उन मैट्रिक्स को निकालने के बाद लास्ट पे क्या करते हो, एक ही वैल्यू निकाल लेते हो। तो ये काम भी आप कर सकते हो। दूसरा काम क्या है, मैंने आप लोगों को क्रैमर रूल कहा था कि आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, लेकिन अभी तक मुझे किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट मिली नहीं है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट ऑलरेडी साइन कर दी थी। अब नेक्स्ट काम क्या होगा आप लोगों का, एक और असाइनमेंट आप लोग लिख लें, असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने ये पैराबोला इक्वेशन जो है इसी को कंप्लीट, इस क्वेश्चन को करना होगा। और आप इसके लिए आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं दिखा देती हूँ, जो आप लोगों ने निकालना होगा। ओके जी, आपका क्वेश्चन है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक 455 में, पेज नंबर है आपका 9.6। क्वेश्चन का बी पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने फिट अ लीस्ट स्क्वायर पैराबोला जो है निकालनी है फॉर द फॉलोइंग डाटा, और ग्राफ द डाटा एंड लीस्ट स्क्वायर पैराबोला। इसको बाद में ग्राफ भी आप लोगों ने करना है और उसकी फॉर्म भी आपने निकालनी है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होगा। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है और मेरे ख्याल में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, थर्ड डिग्री पैराबोला की तरफ। थर्ड डिग्री पैराबोला क्या होता है कि जिसमें हमारे पास वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है कि जिसमें हमारे पास x की पावर 3 होती है, यानी x पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो थर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद सेम काम होगा कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके अब आपके पास 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा, लेकिन सम्स के जो आंसर होंगे थोड़े से चेंज होंगे, और फिर उसको इन्वर्स निकाल के आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट आपको एग्जांपल भी दी गई है। मेरे ख्याल में आज के लिए आपका यही काम काफ़ी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।